नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा 15 मिनट का शो, जिसमें हर दिन मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लास में आपको ही याद कराने का प्रयास भी कर रहा हूँ, साथ साथ में कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। और ये जो क्लास चल रही है इसको आराम से बिहार स्पेशल के रूप में पढ़िए और यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकती है। चलिए, आज का टॉपिक है बिहार की नदियां। समझते हैं, देखते हैं और बेस्ट क्वालिटी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को बिहार का, ठीक है, शोक कहा जाता है? कई बार पेपर में आया बिहार का शोक, है ना? तो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी को कहते हैं। अब कोसी नदी की बात करें, पहला चीज इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो पहला प्रश्न तो ये पूछता है, तो ये गोसाई चोटी से, जी हाँ दोस्तों, गोसाई चोटी से इसकी उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, है ना? जी हाँ भाई जी, कहां से होती है दोस्तों? गोसाई चोटी। दोबारा लिख दे रहा हूं, ध्यान रखें। इसकी उत्पत्ति पूछी जाए कहां से, तो गोसाई चोटी। अब गोसाई चोटी है कहां पर? तो जी हाँ भाई जी, ये नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, क्योंकि ये नदी करती क्या है, अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में बाढ़ लाती है। इस कारण से इसको क्या, तो बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, तो यहां से पूछा जाए तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आंसर, क्या कोसी, माफ कीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए है, बिहार की कौन सी नदी बहुद्देशीय पूछा है, परियोजना का निर्माण किया जाता है? यानी किस नदी पे बहुद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर भी क्या, तो कोसी है। ठीक है, कोसी है। जी हाँ दोस्तों, ना केवल इससे सिंचाई बल्कि साथ साथ में सिंचाई के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तो बहुद्देशीय परियोजना के रूप में कोसी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? साथ साथ में यहाँ पे गंगा भी है। तो गंगा दोस्तों 445 किलोमीटर बिहार में बहती है और बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। कौन? तो यही दोस्तों गंगा। याद रखिएगा, तो यहां से पूछा जाता है डन। ठीक है, फल्गु की बात करें, जी हाँ दोस्तों, गया, अपना गया शहर इसी फल्गु नदी पे है और यहीं गया में दोस्तों क्या, तो रबर बांध स्थित है। याद रखिएगा, तो यहां से ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना? तो हमें इतना क्लियर हो गया यहां पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, जी हाँ, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, ये आपसे पूछा। यानी एक ही डायमेंशन है, एक डायमेंशन से कई सारे क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा हूं। तो सोन है, साथ साथ में गंगा, कोसी है, गंडक है। सोन दोस्तों कहां से, तो जी हां, अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, डन। गंगा दोस्तों क्या, तो ये भागीरथी। याद रखिएगा, भागीरथी और प्लस अलकनंदा की संयुक्त धारा है। याद रखिएगा, तो यहां से पूछता है। कोसी दोस्तों कहां से, तो गोसाई चोटी से निकलती है। याद रखिएगा, है ना? और गंडक दोस्तों कहां से, तो ये मुस्टांग ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिएगा, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करके चलना चाहिए, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गंगा नदी की बात करें, तो जी हाँ मेरे भाई, यही ना गंगा है, ये गंगा नदी बह रही है, देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है। ठीक है, इसी गंगा नदी में जी हाँ दोस्तों अलग नदियां हैं। जैसे ये नहीं दोस्तों, कौन सी नदी, तो सोन नदी है, देख सकते हैं सोन है। यही सोन दोस्तों कहां से, तो अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, डन। ठीक है, फिर दोस्तों कौन सा, तो कोसी है। यह दोस्तों अपना क्या, तो कोसी नदी है, देख सकते हैं। ये नेपाल के गोसाई चोटी से निकलती है। ये आपको ऐसे भी याद करना चाहिए, ठीक है ना? अब दोस्तों गंडक की बात करें, ये रही दोस्तों अपनी कौन सी, तो गंडक नदी, देख सकते हैं। गंडक दोस्तों कहां से, तो मुस्तांग से निकलती है, ठीक है ना? तो इस तरह से भी चित्र के द्वारा आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। देखिए, इस क्लास में ना क्वालिटी ही सब कुछ है, सब कुछ मैंने क्वालिटी पे यहां पर सेट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए कोसी के बारे में यहां पे पूरा दे रखा है डिटेल से। नेपाल की गोसाई थान से निकलती है, यानी गोसाई चोटी से निकलती है और खगड़िया में समीप गंगा में मिल जाती है। यह देखिएगा, कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद है। मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना? साथ साथ में भीषण बाढ़ लाती है। कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर है। याद रखिएगा कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
कौन सी नदी बिहार में बहती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा है बिहार में बहती है। तो ब्रह्मपुत्रा है, तापी है, गंगा है, गोदावरी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा कहां से, तो ये चेमा युंगडुंग से निकलती है, याद रखिएगा, चेमा युंगडुंग से निकलती है, याद रखिएगा। ये कहां पर है, तो चीन में है, याद रखिएगा, डन, ठीक है। तापी दोस्तों कहां से, मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई कहां पर, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। गंगा जैसा कि आपको बता चुका हूं भागीरथी, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, अलकनंदा की संयुक्त धारा है, याद रखिएगा, डन। गोदावरी दोस्तों कहां से, तो त्रिंबक के पठार से निकलती है, याद रखिएगा, डन, ठीक है। अब बिहार में बहती कौन, तो गंगा, याद रखिएगा, डन। कौन सी दोस्तों, गंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। गंगा नदी उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के पास स्थित गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, गौमुख से निकलती है, जिसमें भागीरथी कहते हैं। इसी भागीरथी नदी में जब अलकनंदा मिल जाती है तो इसे गंगा कहते हैं। गंगा नदी बिहार में लगभग 445 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा। ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन भी आया था, है ना। उत्तरी दिशा से गंगा मिलने वाली प्रमुख नदी गंडक है, बागमती है, घाघरा है, कमला है, कोसी है, महानदी है। और दक्षिणी दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन, पुनपुन, कर्मनासा, क्यूल, चानन, फल्गु और हरोहर है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। यहां से 2 प्रश्न बिहार पुलिस में आया था, अभी जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें पहला पूछा था कि गंगा नदी बिहार में कितना बहती है, 445। उत्तर दिशा से कौन सी नदी गंगा में मिलती है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को कर्णाली कहा जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो गंगा है, सोन है, घाघरा है, यमुना है, बताइए। तो बिल्कुल सही, घाघरा को कहते हैं, याद रखिएगा, घाघरा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जी हाँ दोस्तों, घाघरा नदी को कहते हैं, ये रहा घाघरा नदी, दिखाई दे रहा है, यही घाघरा है ना। घाघरा दोस्तों कहां से, तो मेरे भाई घाघरा नदी की उत्पत्ति पूछा जाए तो ये मपसा तुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक ना। कहां पे है, तो नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे है, याद रखिएगा, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है ये नदी, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये कहां मिलती है, तो छपरा में मिलती है, याद रखिए, किससे, गंगा से, याद रखिएगा, डन, ठीक है। चलिए बताएं। देखिए दोस्तों, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। कर्णाली नदी लाख नदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत के पठार पे मानसरोवर झील के पास मपसा तुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है, याद रखिएगा, डन, ठीक है। अगला देखिए, गंडक नदी गंगा में कहां पर मिलती है, याद रखिए, गंडक कहां पर मिलती है, बताइए। अब यहाँ पे गंडक की बात चल रही है, याद रखिएगा। इसको दोस्तों नारायणी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को क्या, तो शालिग्राम कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपसे पूछेगा इसकी उत्पत्ति कहां पे, जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति दोस्तों मुस्टांग से निकलती है, याद रखिएगा, डन, ठीक है। मुस्टांग ग्लेशियर से निकलती है, कहां पर, तो नेपाल में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। कहां पर मिलती है, तो सोनपुर में मिलती है, देखिएगा। और सोनपुर में क्या, तो इसी किनारे पशु मेला लगता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, डन, है ना। ये रही दोस्तों अपनी कौन सी, तो ये रही दोस्तों गंडक नदी है, याद रखिएगा। कहां मिलती है, तो सोनपुर में मिलती है, किससे, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक ना। कहां निकलती है, तो मुस्टांग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, डन, ठीक है। और ये मिलती किस में है, तो जी हाँ दोस्तों, ये रही अपनी कौन सी, तो गंगा नदी है, यहीं पे आकर मिलती है, किससे, तो जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी गंगा में आकर मिल जाती है सोनपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, गंगा नदी गंडक के बारे में पूरा बताया है। उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है, नेपाल से निकलने कर चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में उत्तर की ओर से गंगा में मिल जाती है। त्रिवेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। गंडक नदी मुजफ्फरपुर सारण जिले की सीमा बनाती है, ठीक ना। इसी नदी पे वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण किया गया है। बिहार में इस नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो ये सारे डायमेंशन कंटेंट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एक और करते हैं, बागमती किसकी सहायक नदी है, आंसर करिए, बागमती, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, गंगा है,
साथ साथ में क्या, तो जी हाँ आपका सोन है। तो बिल्कुल सही है, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, याद रखिएगा, डन। ठीक है, ये रही दोस्तों क्या, तो बागमती नदी है, याद रखिएगा। ये जाकर मिल गए किसमें, तो ये रही दोस्तों बूढ़ी गंडक है, और बूढ़ी गंडक जाकर मिल गए किसमें, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, चित्र में पूरा डायमेंशन क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां देख सकते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है ना, रामेश्वर की पहाड़ी के पश्चिम भाग से निकल करके, ठीक है, पश्चिमी जिले में चंपारण में प्रवेश करते हुए इस नदी को सामान्यतः गंडक नदी का एक प्रत्यावर्त धारा माना जाता है। बूढ़ी गंडक का प्रमुख सहायक नदी बागमती है, याद रखिएगा। बूढ़ी गंडक नदी गंगा की एक सहायक नदी है, इसे उत्तर बिहार के सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर उत्तरी हिस्से में बहती है, याद रखना है, ठीक ना। तो ये सारे के सारे कंटेंट एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। बालन नदी किसकी सहायक नदी है, बालन, तो कमला है, सोन है, गंगा है, दामोदर है। अब यहाँ पे बालन नदी की बात चल रही है, ध्यान से करिए, तो बिल्कुल सही है, तो कमला इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, डन, है ना। अब ये रहा दोस्तों कौन सी नदी, यही दोस्तों कमला नदी है, या देखिए कमला जाकर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोसी नदी है, ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसी कोसी नदी में मिलती है कौन, कमला मिलती है, याद रखिए। तो दोस्तों बालन नदी किसकी सहायक नदी है, तो कमला की है, इसको तैयार करके चलना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब कमला देखिए, कमला नदी यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल के तराई क्षेत्र से होकर जयनगर की सीमा में बिहार में प्रवेश करती है। 120 किलोमीटर बिहार में बहती है। इसकी सहायक नदी सोनी, ढोरी, बलान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिए। तो दोस्तों ये टॉपिक बिहार में, बिहार की नदियों से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। और जुड़ रहिए बिहार टेक्स्ट बुक की टीम के साथ। डेली मैं आपको एक वीडियो बिहार स्पेशल का बनाकर दे रहा हूं ताकि आप इससे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा लगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपका एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।